Hello everyone, welcome to our channel. This is Saurabh, and this month I guess I posted a single video, but now there will be a bunch of videos related to Delhi University, related to college life, related to my life experiences, and you can also tell me the ideas in the comment section and on Instagram, and you can also follow me on Instagram on Saurabh Beniwal 2105. And yeah, see, it would not be possible for me to talk to you for personal queries, so don't DM me for that. और यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि यूट्यूब आपसे लाइक करने के कोई पैसे नहीं लेता और ना ही मुझे कोई पैसे मिलते हैं उसके। सो यार, अगर आपको कंटेंट पसंद आए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर हेल्पफुल लगे वीडियो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार इससे अप्रिसिएशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। और अभी तो यार एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो इट्स लाइक वाह, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। सो सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को, अगर मतलब अच्छा लगे कुछ, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे। तो अब यार हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, और अभी शायद 22 से दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट डे तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा और 23 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी ऑनलाइन मोड में। कोर, जीई, डीएससी, एईसीसी, आप इस तरह की टर्म से ज़रूर इंटरेक्ट हुए होंगे। तो यार आज वीडियो में इन्हीं सबको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, किस में क्या चीज़ पढ़ी जाती है, किसके अंदर क्या सिस्टम होता है और किस सेमेस्टर के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, देखो यार, स्कूल के टाइम में हमारे सिंपल सा फंडा होता था, क्या, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, बेसिक से सब्जेक्ट होते थे। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हो तो मैथ्स नहीं रहता, वो रियल एनालिसिस हो जाता है, लीनियर अलजेब्रा हो जाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम मैथ्स को डिवाइड हो जाता है कॉलेज के अंदर। एंड प्लस यार कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इन टर्म से रिलेटेड या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आई एम श्योर। तो इस चीज़ का हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। सर वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट के बारे में। तो कोर सब्जेक्ट कौन सा होता है? ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो मतलब जिसमें जो आपके कोर्स से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मतलब मान लो जैसे मेरा बीएससी प्रोग्राम कोर्स था, तो उसके अंदर कोर सब्जेक्ट थे मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब इसमें फर्स्ट उसमें फिजिक्स जैसे मैकेनिक्स थी, मैथमेटिक्स के अंदर जैसे मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर। तो ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह ऑनर्स के अंदर क्या होते हैं, जिस तरह मान लो मैथ्स ऑनर्स आपने चूज़ कर रखा है, तो उसके अंदर 2 कोर सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे। तो 2 कोर सब्जेक्ट कौन से होंगे? वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो कोर सब्जेक्ट के अंदर तो ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आ गया हमारा AECC। AECC क्या होता है? एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज। सो इसके अंदर बेसिकली शायद जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पूरी DU में 3 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और EVS। तो एनवायरमेंटल साइंस तो आपको एक सेमेस्टर में ज़रूर पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट ईयर के अंदर। वो आपके सेकंड सेमेस्टर में भी हो सकती है, वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, वो आपको किस सेमेस्टर में प्रोवाइड करते हैं और किस कोर्स में, किस सब्जेक्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे AECC के अंदर या तो आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश होगी या फिर हिंदी भाषा और संप्रेषण, या तो एक सेमेस्टर में ये होगा या फिर आपका EVS होगा। तो ये होगी AECC की। सिंपल सी चीज़, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट आता है यार हमारा जेनेरिक इलेक्टिव, ठीक है, GE। तो ये भाई प्रोग्राम कोर्सेज में होता नहीं, जैसे BSc प्रोग्राम के अंदर नहीं होता। ऑनर्स कोर्सेज के अंदर GE होता है, जेनेरिक इलेक्टिव। तो GE है जो आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ना होता है, यानी 4 सेमेस्टर्स तक आपको GE पढ़ना होता है। और GE के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। GE यार जो आपका मेन जो कोर्स है उससे रिलेटेड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ्स ऑनर्स है तो मैथ का कोई भी सब्जेक्ट आपका GE नहीं होगा। तो जेनेरिक इलेक्टिव, इट कैन बी फिजिक्स, इट कैन बी केमिस्ट्री, इट कैन बी समथिंग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आर्ट्स कॉलेज हैं तो उनके अंदर जनरली BSc मैथ्स ऑनर्स होता है। उस केस में क्या होता है, वो आर्ट्स के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं GE के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने मैथ्स ऑनर्स की है आर्ट्स कॉलेज से, तो उसको इकोनॉमिक्स एज ए GE उसने पढ़ा है। तो बेसिकली ये आपके कोर्स से डिफरेंट कोई सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, और ये आपको 4 सेमेस्टर तक पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है। तो यार जैसे ऑनर्स वाले
पहले 2 सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, एक AECC का कोर्स जो कि इंग्लिश, हिंदी या EVS, एक हमारा GE हो गया और 2 हमारे कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे आप सेकेंड ईयर में आते हो तो जो AECC एबिलिटी एनहेंसमेंट वाला होता है ये अब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हो जाता है SEC, जो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, वो चाहे ऑनर्स का स्टूडेंट हो या फिर किसी प्रोग्राम कोर्स का। और ये जो सेक वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, SEC वाले स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं यार, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कोर सब्जेक्ट पता नहीं आपकी लाइफ में कितनी हेल्प करेंगे, लेकिन ये जो स्किल एनहेंसमेंट वाले सब्जेक्ट्स होते हैं लिटरली हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको कोई ना कोई स्किल सिखा रहे होते हैं, और जैसे कि कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, और यार इनके लिए चॉइसेस दी जाती हैं हर कॉलेज में, हर कोर्स के अंदर। तो जैसे मेरी बात करूँ तो मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे अपने जो सेक सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे। जैसे थर्ड सेमेस्टर के अंदर लेटेक्स, उसके बाद मैथमेटिका, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लास्ट में हमारे मैथ से रिलेटेड कोई भी SEC का नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने चूज़ किया था एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जिसमें यूजुअली ऐप कैसे बनाते हैं वो मतलब सब्जेक्ट था। तो इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, और ये सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कोई साइंस का बच्चा ही पढ़ेगा। एक आर्ट्स कोर्स का स्टूडेंट भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स सेलेक्ट कर सकता है अगर उसका कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट में आते हैं हम DSE के ऊपर, जो कि डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, यूजुअली आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स के अंदर आपके कोर सब्जेक्ट्स हो लेते हैं। अब आपको DSC के अंदर चॉइसेस प्रोवाइड की जाती हैं आपके खुद के सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैथ्स ऑनर्स है तो DSC के अंदर मैथ्स से रिलेटेड ही आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उनमें से आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं या फिर कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे BSc प्रोग्राम के अंदर शुरुआत के अंदर 3 कोर सब्जेक्ट्स होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब थर्ड ईयर यानी 5th सेमेस्टर के अंदर 3 DSC आ जाते हैं। फिजिक्स के अंदर भी चॉइस होती है, मैथ्स के अंदर भी चॉइस होती है, केमिस्ट्री के अंदर भी चॉइस होती है। जैसे मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्या पढ़ना है आपको तो वो आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर कई बार कॉलेज अपनी तरफ से भी दे देते हैं। अगर मतलब वो डिपेंड करता है क्लासरूम, और वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने क्या चूज़ किया है। और ऑनर्स के अंदर इसी तरह से DSC सेलेक्ट करने होते हैं उनको। जैसे मैथ्स ऑनर्स है तो मैथ्स से रिलेटेड आपको DSC सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब आते हैं यार स्पेशल चीज़ के बारे में, जो मैं GE के बारे में बात कर रहा था, जेनरिक इलेक्टिव के बारे में। तो जेनरिक इलेक्टिव यूजुअली ऑनर्स में होता है। तो यार ऐसा पॉसिबल है, कभी कभी ऐसा फील हो सकता है जैसे आपने मैथ्स ऑनर्स चूज़ कर लिया बिकॉज आपके बोर्ड्स में मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो आपको लगा कि हाँ मैथ्स ऑनर्स चूज़ करना चाहिए, वो मेरे को ज़्यादा आती। लेकिन जैसे आपने एडमिशन ले लिया मैथ्स ऑनर्स के अंदर, उसके बाद आपको लगता है कि फ़िज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है और मुझे आगे वही परस्यू करना चाहिए था, मैथ्स नहीं करना चाहिए था। तो इस केस में GE जो सब्जेक्ट होता है जेनरिक इलेक्टिव, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऑनर्स कोर्सेज के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि हमने अगर ऑनर्स कोर्स ले लिया तो हम उस सब्जेक्ट के अंदर बंद गए हैं कि भाई उसके बाद अगर जिस तरह से किसी को मास्टर्स करनी है तो अगर मैथ्स ऑनर्स लिया है तो वो मैथ्स ऑनर्स में ही मास्टर्स कर सकता है, उसके बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर GE आपने 4 सेमेस्टर्स तक पढ़ा है, फर्स्ट 4 सेमेस्टर में अगर आपने GE पढ़ा है, अगर आप सेम सब्जेक्ट पढ़ते हो चारों सेमेस्टर के अंदर, तो आप उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। यही है, जैसे मैथ्स ऑनर्स है, फिज़िक्स उसका GE है, तो वो फिज़िक्स के अंदर वो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। GE में कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हमारे आर्ट्स कॉलेजेस के अंदर मैथ्स ऑनर्स होता है, उस कॉलेज में GE के अंदर वो आर्ट्स के कोर्स आर्ट्स का सब्जेक्ट ही प्रोवाइड करते हैं। तो एक साइंस के स्टूडेंट के लिए जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो मैथ्स ऑनर्स कर रहा है, तो उसके लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे उसकी परसेंटेज पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी बच्चों को। अगर आपको लिटरली अगर आपने ऑनर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का सोचा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो GE आप ऐसा चूज़ करो जो आपका स्कोरिंग हो, ताकि DU के अंदर जो मेरिट बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन होते हैं उसके अंदर वो थोड़े से आपके हेल्पफुल हो सकें। तो ये एक थोड़ी सी पर्सनल एडवाइस थी कि अगर आप बेटर GE चूज़ करते हैं तो वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में भी हेल्पफुल रहता है।
तो यही था यार आज के वीडियो में रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो यार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।